और आपके पास दुखों की क्या कमी है? ढेर दुख है, इतना दुख है तुम्हारे पास, अगर जानवर भी भोगे तो भी कम नहीं पड़ेगा। बहुत दुखी हो तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है कि दुख के समुंदर में डूबे हो। हम बहुत इंजेक्शन मारते हैं तब थोड़ा दांत निकाल कर हंसते हो, और फिर ऐसे मुंह बंद करते हो जैसे मुंह में गुजराती ताला लगा। हंसना मुस्कराना सब खो गया है, इतना दुख अंदर भरा है। कोई तुम्हारे दुख के बारे में पूछने लग जाए तो तुम अपनी दुख भरी कहानी सुना सुना कर रोने लग जाते हो, रुलाई आ जाती है। क्योंकि पुत्र से दुख, बहू से दुख, पति के मर जाने का दुख, पड़ोसी की दुष्टता का दुख, समधी समधिन से बहुत बड़ा दुख। वो तो पूरे नालायक है, समधी समधिन, उनसे भी दुख। दामाद कुछ पूछो ना हाल, पूरा बंदर है। अब बेटी वो तो कलंदर है, और नाती पोता अरे वो तो सलजम और चुकंदर है। ऐसा हाल है। सब तरफ से मन बेहाल है। क्या हाल कहूं अपने घर का, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। बिस्तर बहुत अच्छा पर विश्राम नहीं, भोजन बहुत अच्छा पर हजम होता नहीं। रसगुल्ला देख के लगता है कि ये गोबर है, खाने की हिम्मत नहीं, जो ही खा ले तुरंत बीमार। शुगर 400 डिग्री पर, नमक खा ले तो बीपी हाई, लड्डू खा लो तो शुगर हाई, और बिल्कुल ना खाओ तो शुगर लो। आई एम गो। शरीर में लाखों रोग। पत्नी से भी दुख है मन में बहुत, पति से भी दुख, बेटे से भी दुख। क्या हाल कहूँ अपने घर का। एक भक्त कह रहा है कि अपने घर का क्या हाल कहूँ, क्या सुनाऊं, क्या हाल कहूँ अपने घर का। सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। ओहो, कार है लेकिन संस्कार नहीं। धार्मिक ग्रंथ खूब रखे हैं, रामायण गीता भागवत, लेकिन ज्ञान कौड़ी भर नहीं। रामायण के ऊपर सिगरेट डिब्बी रखी और गीता के पड़ोस में दारू की बोतल रखा। मैंने एक आदमी से कहा, ये गीता भागवत के पास दारू की बोतल क्यों रखे हो? बोले इसलिए रखा हूं कि जो शराब पीने से पाप लगता है वो गीता भागवत के पास बोतल रखने से पाप कम लगता है। बहुत बेईमान लोग। पूछा गया सत्संग में जाते हो और दारू भी पीते हो? बोले एक तरफ पाप तो दूसरी तरफ पुण्य, बराबर कर देता हूं। कितने लोग पाप छोड़ते नहीं और पुण्य भी करते रहते हैं, और बात करो तो कहते बराबर कर रहे, लेवल कर देते। एक तरफ से
गंदगी लगाते रहते हैं, दूसरी तरफ धोते रहते हैं। उनसे पूछो गंदगी क्यों लगाते हो? बोले गंदगी नहीं लगाएंगे तो धुलाई कैसे करेंगे, इसलिए थोड़ा पाप पुण्य बराबर हो जाएगा। गंदगी लगा लिया फिर धो देंगे, पाप कर देंगे फिर पुण्य कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। लेकिन याद रखना, पाप करो ही मत, तो आपके पुण्य आपको स्वर्ग से ऊंचे स्थान दिलाते। और जो स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाना चाहते उन्हें क्या करना चाहिए? आइए। क्या हाल कहूँ अपने घर का, क्या हाल कहूँ अपने घर का, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं, चैन नहीं। बैग में चैन, झोला में चैन, गले में सोनी चांदी की चैन, समझ रहे हैं आप, लेकिन दिल में चैन नहीं। कितने लोग एक एक किलो सोने की चैन पहने, लेकिन दिल में चैन तोला भर भी नहीं। कितनी स्त्रियां सोने की जंजीर पहनती और पति से कहती है जितनी वजन जंजीर हो उतना ज्यादा ठीक रहेगा। तो पति भी सोचता है ज्यादा वजन जंजीर पहनना है तो घर में जो भैंस है उसकी जंजीर पहन लो, बहुत मोटी जंजीर पहने, गर्दन टूट रही है। गले में जंजीर है, गले में हार है, लेकिन गले की आवाज बड़ी कर्कश है। चेहरे में खूब क्रीम पाउडर लगा, लेकिन चेहरा ऐसा बनाकर बैठे हैं जैसे भूत प्रेत चुड़ैल। क्रीम पाउडर क्या करेगा? जब चिंता में रहोगे, टेंशन में रहोगे, गुस्सा में रहोगे, क्रोध में रहोगे तो चेहरा सुंदर लगेगा। आप जब दर्पण देखते हो, शीशा देखते हो, जितने लोग शीशा देखते हैं, शीशा में मुंह देखते हैं, तो शीशा देखते समय थोड़ा सा आप मुस्कुरा देते हैं, थोड़ा होंठें खोल के जबरदस्ती दांत निकाल के देखते हैं। अब हंसी और मुस्कुराहट तो आती नहीं है क्योंकि चिंता ओवरफ्लो, लेकिन फिर भी थोड़ा मुस्कुरा के देख लेते हो। तो जब मुस्कुराते हो तो शीशा में तुम सुंदर दिखाई देते हो। जब शीशा में 2 सेकंड मुस्कुराने से तुम्हारा चेहरा सुंदर दिखता है तो हमेशा खुश रहो, तो बिना क्रीम पाउडर के ही सुंदर दिखोगे। जब फोटो खिंचाते हैं, लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो या पुरुष हो, तो फोटो खींचने वाला भी कहता है प्लीज स्माइल, प्लीज चलो स्माइल, प्लीज थोड़ा ज्यादा मुस्कुराइए, बताता है। अब इनका तो मुस्कुराहट आती नहीं, इनके तो अंदर घुसी है सब टेंशन। वो प्लीज बताओ तो बनावटी थोड़ा खीसे काढ़ते हैं, फिर वही सही बात है। फोटो में हर आदमी मुस्कुरा कर हंस करके फोटो खिंचवाता है। और सबसे पहले जब शादी होती है तो शादी में फोटो भेजा जाता है।
लड़की जो है अपना फोटो भेजवाती है और लड़का अपना भेजवाता है। और अब तो व्हाट्सएप में और फेसबुक में डाल देते हैं कि देख लो, फोटो क्या पूरा चाल ढाल दिखा देते हैं कि गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के और छुरिया चल जाए मेरी बदतमीजी की चाल पे। तो वो लड़का भी बोलता है, वो बोलता है जीन्स पैंट निकलूं जब डाल के तो गड़सा चल जाए मेरी नालायकी की चाल पे। वो भी कम नालायक नहीं, वो गड़सा चला देगा। वो जीन्स पैंट डाला, ये गोटेदार लहंगा। ऐसे ऐसे धूर्तता के गीत बने हैं, मूर्खता के, जिसको गाने वाले बेशरम, सुनने वाले बेशरम, और सुन सुनकर बिगड़ने वाले तो बहुत बेशरम। उसको सुनते हैं लोग बड़े खुश होते हैं। लोग चाहते हैं कि छुरिया चले, चक्कू चले, अरे बंदूक चल जाए कोई बात नहीं, मरी भले जाए लेकिन गोटेदार जाइब जरूर हो। ये सब मूढ़ता छोड़िए। न गोटेदार लहंगा में कुछ है, न जीन्स की पैंट में कुछ है, न फैशन में कुछ है, नशा व्यसन में भी कुछ नहीं है। याद रखना, अगर कुछ जिंदगी में है तो सत्संग के द्वारा जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान से ही सुख शांति चैन मिलती है। इसलिए सत्संगी बन जाइए और ज्ञान को प्राप्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव की।